हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट की श्रृंखला में हम आपका राष्ट्रीय परिदृश्य के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम समय को जाया न करते हुए सीधे अपने टॉपिकों पर आते हैं। तो बात करते हैं हम स्वच्छता ही सेवा व सुजलाम योजना के विषय में। स्वच्छता ही सेवा व सुजलाम सुजलाम जो आपकी योजना थी, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में आपका स्वच्छता ही सेवा के लिए व सुजलाम फेज 1 व फेज 2 में जो अच्छा कार्य किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया, उन राज्यों को पुरस्कृत किया गया है। तो हमें समझना होगा कि सुजलाम योजना क्या थी, स्वच्छता ही सेवा योजना क्या थी। तो स्वच्छता ही सेवा योजना ये आपके एक पाक्षिक श्रमदान के लिए था, जिसमें से आपके 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के मध्य आपके लोगों को प्रेरित करना था कि सफाई में अपना योगदान दें। और सुजलाम योजना क्या थी? इस योजना के तहत आपका 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना था। 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना था, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में धूसर जल और ओडीएफ प्लस में सहायता मिले। ठीक है, इनका लक्ष्य था। अब आगे फरवरी में ये आपके लक्ष्य पूरा हो रहा था। 2019 से स्टार्ट हुआ था और ये फरवरी में आपके 2021 में आपका ये जो लक्ष्य था उसको प्राप्त किया गया। तो इसे और बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब स्वच्छता ही सेवा में किस राज्य का पहला स्थान आया है। सुजलाम प्रथम फेज में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था और सुजलाम दूसरे फेज पर कौन सा राज्य पहले स्थान पर था। स्वच्छता ही सेवा के मामले में यदि हम बात करेंगे तो आपका कर्नाटक पहले स्थान पर था। और सुजलाम की यदि हम बात करेंगे तो सुजलाम 1.0 प्रथम फेज में आपका मध्य प्रदेश आएगा प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक ही आएगा। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्वच्छता ही सेवा योजना क्या है और सुजलाम योजना क्या है। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो हुए थे और जो शहरी हुए थे उनके विषय में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रामीण SSG 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट जो होगी ग्रामीण के विषय में हम जानेंगे। देखिए, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो होगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय जारी करता है इस रिपोर्ट को। पहले तो ये याद रखिएगा, जितने भी ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए यही मंत्रालय आपका जारी करता है। आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका ग्रामीण की ही बात करेंगे। 2018 से इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है। उस समय जो कवर किया गया था 7,000 गांवों को किया गया। फिर इसके बाद आपका 2019 में जो इसका प्रकाशन हुआ जाके, उस समय आपका 17,000 गांवों को लिया गया। और जो अब की 2022 में इसके जो गणना हुई थी उसमें 17,000 आपका 569। एक बार और क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, 559 है, 69 ना होकर 559 है। 17,559 गांवों को लिया गया है अब की रिपोर्ट में। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इसको कि 2018 में 7,000 गांवों को लिया गया, 19 में आपके 17,000 गांवों में। अब की जो गांवों की संख्या ली गई है जिसमें से सर्वेक्षण किया गया वो
17,559 गांव हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि देखिए आपको बताया था इसमें 33 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को लिया गया है इस रिपोर्ट में, उनके ग्रामीणों को 3 को नहीं लिया गया, वो है दिल्ली, आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया और आपका लक्षद्वीप। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें यानी इस रिपोर्ट में नहीं लिया गया है। बात हम करेंगे कि बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा टॉप पर कौन था, वो था तेलंगाना। तेलंगाना को पहला स्थान मिला है। और यूपी की यदि हम बात करेंगे तो यूपी को आपका 18वां स्थान मिला है। यूपी को 18वां स्थान मिला है, ये हमें याद रखना है। और यदि हम छोटे राज्यों की बात करेंगे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहला स्थान मिला है। छोटे राज्यों व केंद्र शासित की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार को पहला स्थान मिला है। एक बार फिर से देखते हैं कि आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, क्वेश्चन क्या बनेगा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में आपकी लिए गए गांवों की संख्या कितनी थी, तो 17,559। इसमें टॉप पर कौन था, या पूछ लेगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, तो आपका होगा जाके 18वां स्थान था 2022 में। और पहला स्थान किसको मिला था, तो तेलंगाना को मिला था। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी की बात करेंगे। फ्रेंड्स हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी 2022 में। फ्रेंड्स इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कितने शहरों को लिया गया है, वो है आपके 4354 शहरों को लिया गया है। फिर इसके आगे 62 छावनी ली गई हैं और 91 आपके गंगा नगर यानी गंगा के किनारे बसे नगरों को लिया गया है, गंगा नगरों को। अब देखिए ये जो संस्करण था ये भी याद रखिएगा, ये आपका 7वां संस्करण था। लगातार शहर की बात करेंगे तो लगातार आपका 6वीं बार, याद रखिएगा ये पॉइंट जो बताते हैं इसे विशेष ध्यान रखिएगा, 6वीं बार आपका इंदौर आया, लगातार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आया। अब बात देखिए इसे 7 जो यानी 7 स्टार रैंकिंग में इसे इंदौर को रखा गया है। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट हम समझते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश के कौन कौन से आए थे, तो गाजियाबाद इसमें जो स्थान बना पाए, गाजियाबाद व लखनऊ, ठीक है, गाजियाबाद व लखनऊ ये 3 स्टार की रैंकिंग पर थे। एक तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गंगा नगरों की, उसमें से तो यदि हम 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों की बात करेंगे तो स्वच्छता के मामले में आपका हरिद्वार आता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, गंगा नगरों में टॉप कौन किया है, तो हरिद्वार किया है। ये किस में है, आपके 10 लाख प्लस जनसंख्या वाली नगरों की बात हो रही है। यदि हम 1 लाख से कम वाले की बात करें तो यूपी का आपका बिजनौर जो है सबसे साफ शहरों में, गंगा शहरों में गिना गया है। छावनी की यदि हम बात कर लेते हैं तो आपका जो महाराष्ट्र के देवलाली छावनी की बात करें, यहां लिखे दे रहे हैं, छावनी के मामले में महाराष्ट्र की देवलाली छावनी है, उसे स्वच्छ छावनी के रूप में दिया गया है प्रथम पुरस्कार। फ्रेंड्स एक बार इसे पुनः समझ लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी में आपकी 4354 शहरों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से आपके 62 छावनी आते हैं और 91 गंगा नगर आते हैं। गंगा नगर का मतलब क्या हुआ, जो गंगा के किनारे बसे शहर हैं उनके विषय में होगा। ये 7वां संस्करण है।
लगातार छठवीं बार आपका इंदौर आता है प्रथम स्थान पर सबसे स्वच्छ, और इसे 7 रेटिंग दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान बना पाते हैं, गाजियाबाद व लखनऊ ये तीसरे स्थान पर 3 स्टार रेटिंग मिलती है इसे। यदि गंगा किनारों की उसमें बात करेंगे तो आपका हरिद्वार आता है और यूपी का बिजनौर आता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 222। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इस सांख्यिकी यानी इंडेक्स से हमें यह जानकारी मिलेगी कि पर्यटन की दृष्टि से आपका कितने विदेशी पर्यटक भारत आए, किस देश के पर्यटक भारत ज्यादा आए, और भारत के किस देश गए घूमने, ये इस रिपोर्ट में हम जानकारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस आपका 2021 की अपेक्षा 2022 में लगभग 10.6%, 2020 की अपेक्षा 2021 में आपका लगभग, क्योंकि 22 में रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है तो 21 का ही आंकड़ा होगा, तो 2020 से 21 के बीच में लगभग 10.6% पर्यटनों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये डाटा याद रखिएगा। सब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10.6% की वृद्धि हुई है पर्यटकों में। आने वाले सबसे ज्यादा कहां के हैं, आने वाले पर्यटक आपका सबसे ज्यादा यूएसए से, यूएसए, इसके बाद बांग्लादेश, फिर यूके, बांग्लादेश, फिर इसके बाद यूके, फिर इसके बाद आपका है कनाडा व नेपाल, कनाडा, नेपाल। बस हमें यदि एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश में भारत में पर्यटकों की संख्या किस देश से सर्वाधिक आती है, तो आपको याद रखिएगा यूएसए से। और भारत से किस देश में सबसे ज्यादा जाते हैं ये याद रखिएगा। जाने वालों का यदि बात हम करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका यूएई जाते हैं, फिर इसके बाद यूएसए जाएंगे, फिर इसके बाद आपका कतर, कतर, फिर ओमान, फिर इसके बाद यूके। इसको फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे ज्यादा कहां पर जाने वाले हैं पर्यटक को, आपके यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात, फिर यूएसए में जाते हैं, और कतर, फिर ओमान, और लास्ट में लंदन। ये फ्रेंड्स रहा भारत पर्यटन सांख्यिकी। और पर्यटन मंत्रालय 2023 को आपका पर्यटक दिवस के रूप में 2023 को आपका भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय जो है 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है, भारत भ्रमण वर्ष 2023 को मना रहा है, इसे भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना ये किससे संबंधित है, ये विद्यालय के कायाकल्प से संबंधित है। इसमें आपका 14,500 देश भर के, 14,500 या 14,800, एक बार देख लेते हैं।
14,500 ही है। 14,500 से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना, यानी उनको ग्रीन, यानी उनमें जो बेसिक इंफ्रा, जैसे आपका होगा टाइलीकरण, आपका पेयजल सुविधा, इन सब का पीएम श्री योजना के तहत किया जाना है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में 2019 से मिशन कायाकल्प चल रहा है, तो जिसमें से आपके लगभग 19 पैरामीटर हैं। 19 पैरामीटर में विद्यालय की गुणवत्ता, यानी जो भौतिक संरचना उसके परिवर्तन करने से संबंधित है मिशन कायाकल्प। उसी इसी इसी तरह पीएम श्री योजना है, जिसमें से आपके देश भर के लगभग 14,500 विद्यालयों का चयन किया गया है। अब उसमें विशेष तौर पर आपका टाइलीकरण, पंखा, सौर ऊर्जा, यानी ग्रीनरी, सारी चार दीवारी, अच्छी पेंटिंग, लैब, इन सब का निर्माण करना इस योजना के तहत है। तो याद रखिए कि पीएम श्री योजना किससे संबंधित है, तो ये विद्यालयों के भौतिक संरचना से संबंधित है, इनका विकास कैसे हो। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं नमस्ते योजना। इसका संबंध किससे है? नमस्ते योजना, नमस्ते योजना का सीधा संबंध है आपका कि जितने भी आपके सफाई कर्मी हैं, ठीक है, इन्हें जो आपका डायरेक्ट मल के संपर्क में ना आने से रोकना है। यानी ये इनको जैसे नाला साफ करने और सीवर टैंक साफ करने के लिए पहले क्या था कि आपका डायरेक्ट ही सफाई करने लगते थे। अब क्या होगा, मशीनरीकृत, यानी सफाई करेंगे तो मशीनरीकृत सिस्टम से ही करेंगे। अब ये डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएंगे। तो सीधा सा मतलब है नमस्ते योजना का क्या है, जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको डायरेक्ट मल के संपर्क में आने से रोकना है। इस योजना के तहत उन्हें मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी कि आप इनके जरिए से आप सफाई का कार्य करें। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्माइल योजना, स्माइल 75। ये योजना है किससे संबंध है, बस इतना हमें याद रखना है, स्माइल 75 योजना। ये क्या है, ये आपका जितने भी भिक्षावृत्ति और ट्रांसजेंडर व भिक्षावृत्ति को निराश्रय कह सकते हैं। इनका जैसे कोई आश्रय नहीं है, भिक्षावृत्ति वालों को, उनको भिक्षा को कब मांगेगा, उसका कोई वो नहीं है, आधार नहीं है कि हम कैसे कमाए, कैसे क्या करें, तो उन्हें क्या, उनको रोकना, यानी उन्हें व्यवस्थित करना किसी भी तरीके से, उस स्माइल योजना का प्रमुख कार्य है। किनको भारत में भिक्षावृत्ति रोकना, ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको सेटल करना। जैसे आपके बस में और ट्रेनों में आप देखे होंगे पैसा मांगना, सारी चीजें हरकतें होती हैं, तो उन्हें रोकना इन योजना का प्रमुख लक्ष्य है। आगे हम बात करते हैं हर घर जल योजना क्या थी, इसको समझते हैं। हर घर जल योजना, हर घर जल योजना, इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर दीवारी से घोषणा की थी कि अब हर घर जल पहुंचेगा। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से आपके हर घर जल नल योजना शुरुआत की गई थी, जिसमें से आपका बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, बुरहानपुर, याद रखिएगा, भारत का पहला जिला है जो एमपी का है, याद रखिएगा ये भी, जो अपने जिले के अंदर के जो नागरिकों में हर घर नल जल योजना को आच्छादित किया था। यदि हम राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो हर घर जल नल योजना से आच्छादित आपका जो
राज्य है वो आपका गोवा बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये बुरहानपुर और गोवा। समझ रहे हैं इसको कि यानी अपने राज्य में घोषित किया था अपना गोवा पहला बना। और जब जिले की यदि बात करेंगे तो एमपी का मध्य प्रदेश है। आगे हम बात करते हैं भारत नवाचार सूचकांक के मामले में। भारत नवाचार सूचकांक 2022 22 का ही होगा। इसमें से नवाचार का मतलब इनोवेशन, नए नए इनोवेशन करने में कौन सा राज्य टॉप पर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नवाचार के मामले में भारत का जो आपके राज्यों का स्थान है, तो उसमें पहला आपका है कर्नाटक, इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का पिछले साल 2021 में तो 9वां था, इस वर्ष आपका 22 में 7वां है, ये याद रखिएगा। आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी यार बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने जिले से होकर गुजरती है ये इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा जिला है जहां से नहीं गुजरती है या गुजरती है। दूसरा, किसने इसका उद्घाटन किया था और कहां से किया था, ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए इसकी पहले लंबाई बात कर लेते हैं। 296 किलोमीटर, 296 समथिंग 5 या 7 किलोमीटर है, तो इसको मोटा मोटा याद रखिए, 296 किलोमीटर का है। 6 लेन का है, आगे इसकी लेनें बढ़ाई जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश ये 7 जिलों से होकर गुजरता है, कौन कौन से, चित्रकूट, महोबा, आपके झांसी, हमीरपुर, बांदा, 1 2 3 4 5, और 2 आपके हैं जालौन और इटावा, 4, जालौन और औरैया, इटावा, 1 2 3 4 5 6 7। और ये झांसी से नहीं है, बस ये याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे झांसी से होकर नहीं गुजरता, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके 7 राज्य हैं। शुरू कहां से होता है ये भी याद रखिएगा, चित्रकूट के भरतकूप से स्टार्ट होता है और इटावा जाता है, इटावा तक पहुंचता है। फ्रेंड्स इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका जालौन जिले के तहसील आपके थे, उरई तहसील के कैथेरी, जालौन से उरई तहसील के कैथेरी गांव से इसका उद्घाटन हुआ। तो जिला जिला पूछा जाता है। हम बात करेंगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये भी। टॉप पर कौन होगा, बड़े राज्य, छोटे राज्य का मतलब ही समझ गए होंगे, 18 और 10 का होगा। बड़े राज्यों की हम बात यानी समग्र रूप से बात करेंगे हम, तो तमिलनाडु आपका टॉप पर है, ठीक है।
और अंतिम पर आपका आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश आपका, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 8वां खाद्य सुरक्षा के मामले में। इसका मतलब क्या हो गया कि आपातकाल में यानी खाद्य अपने नागरिकों को कितना सुरक्षित रूप से, यदि आपात या कोई ऐसी घटना हो रही है तो कौन सा राज्य अपने नागरिकों को ज्यादा खाद्य यानी कितने दिनों तक उसकी क्या क्षमता है कि खाद्य से सुरक्षा प्रदान कर सके, कि भूखमरी का कोई शिकार न हो पाए। तो उसमें सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु है। फिर इसके बाद अंतिम में आंध्र प्रदेश आएगा, यूपी का स्थान आएगा, आपके 8वां बिहार का स्थान 16वां आ जाता है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे आपका दिल्ली हवाई अड्डा जो है जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, जल विद्युत व सौर यानी जैसे इलेक्ट्रिक से और सौर से चलने वाला आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यदि हम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित बात करें विश्व का पहला, तो आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो आपका विश्व का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा? कोचीन। फ्रेंड्स ये आपके रहे राष्ट्रीय परिदृश्य, कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ और पॉइंट जिन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूपी का जो करंट होगा, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। हैं नमस्कार।